संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोक सेवा आयोग के फैसले के बावजूद 5वें दिन जो छात्र हैं वो फिलहाल डटे हुए हैं, उनका आंदोलन जारी है। लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार की शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास पीसीएसटी के एग्जाम को लेकर एक फैसला दिया गया था। उसे तो छात्रों ने मंजूर किया, लेकिन आरओ और एआरओ को लेकर जो आयोग का फैसला है उससे कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं और यही कारण है कि लगातार 5वें दिन भी जो छात्रों का आंदोलन है वो इस वक्त जारी है। और आयोग का ये दफ्तर है और दफ्तर के बाहर जो छात्र हैं वो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों की संख्या पिछले 4 दिनों के मुकाबले काफी कम हो गई है। मुट्ठी भरी जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि सुबह का वक्त है लिहाजा अभी छात्रों की संख्या कम है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा छात्रों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि छात्रों का ये साफ तौर पे कहना है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा में भी 1 डे 1 शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाए, क्योंकि जो नई व्यवस्था है उससे वो सहमत नहीं है। हालांकि इसके पहले गुरुवार को आयोग की ओर से एक फैसला दिया गया था कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दी गई है और नई व्यवस्था के लिए बाकायदे एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन छात्र मानने को इसे लेकर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक आयोग उनकी मांगों को नहीं मांगता है जो फैसला है वो उनको नामंजूर होगा। और देखिए अब इसके मद्देनजर आप देखिए जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ा दी गई है। जो आरएफ के जो जवान हैं वो फिलहाल आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर देखिए आप एक बार फिर से उनकी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि गुरुवार की सुबह काफी संख्या में जो छात्र थे वो हंगामे पर उतारू हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था बिगड़ गई थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ के आश्वासन और उसके बाद उनके दखल के बाद जो छात्र फिर से धरने पर बैठे और बाद में आयोग का फैसला आया। कुछ छात्र हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। संख्या तो सीमित हो गई है, क्या लगता है कि अब क्या छात्र पीसीएस वाले चले गए हैं क्या? नहीं, अभी गए आएंगे, अभी शाम अभी टाइम है, रात को ज्यादा थक गए थे लड़के सब। अच्छा, तो आप लोग का प्रदर्शन मतलब जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा, जब तक नोटिस नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। नोटिस किस चीज को लेकर? आरओ के लेकर। उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई परीक्षा स्थगित की जाती है और नई परीक्षा के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, उसके रिकमेंडेशन पे ही वो परीक्षा। नहीं तो लड़कों को भगा रहे हैं कि समिति बनाकर इसी तरह टालते रहेंगे। हाँ, और लड़कों को पीपीएफ के लिए कर दिए, इन लोग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पीपीएफ वाले चले जाएंगे तो आरओ वाले बचेंगे। ये नहीं समझ रहे हैं सब लोग। तो वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए, पीसीएस वाले तो दिख नहीं रहे हैं लगभग तो छात्रों की संख्या मुट्ठी भर रह गई है। वो तो वही चाह रहे थे कि मतलब पीसीएस के आड़ में आरओ वाले बच्चों को मतलब आरओ वाले बच्चों का हक जिस तरीके से मतलब उनको नॉर्मलाइजेशन में कर दिया जाए, और वो मतलब वो लोग सोच रहे थे कि पीसी वाले बच्चों का नोटिफिकेशन दे देंगे तो वो लोग बढ़ जाएंगे और आरओ वाले बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो वैसे जारी रहेगा और कमेटी के नाम पे उनको जो चाहेंगे मनमाना करते रहेंगे अपना। आपके सामने क्या ऑप्शन बचता है? क्या आंदोलन जारी रहेगा या ये आंदोलन यहीं खत्म होकर आप लोग कमेटी के उस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक आरओ एआरओ भी सिंगल शिफ्ट में कराए जाने की नोटिस नहीं मिल जाती। हम लोग इसी तरह अड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जो संख्या हजारों में थी अब वो सैकड़ों में रह गई है। ये सुबह का समय इसी तरह हम लोग 11 नवंबर से लगभग इसी तरह बैठे हैं। सुबह के समय में थोड़ी संख्या कम हो जाती है तो ये निराशाजनक नहीं है। अभी इलाहाबाद के स्टूडेंट वही दाल चावल भात और चोखा खा करके फिर जो है कि धरने पर मैदान में डटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैदान में डटे रहेंगे। देखिए तो छात्रों को ये उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो उनके साथी हैं वो और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और जो अपनी आवाज है उसको एक बार फिर से बुलंद करने का काम करेंगे। कुछ मांगे कल जो है मांगी गई और कुछ आप लोग की डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है, तो कैसे प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन सब चल रहा है सर, सही चल रहा है। आरओ की मांग हम लोग की अभी नहीं मानी गई है, हमारी मांगे अभी अधूरी हैं। हम लोग की 2 मांगे थी, एक पीसीएस का जिसको सरकार ने आयोग ने मान लिया है। अब आयोग से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आरओ की परीक्षा का भी नोटिस जारी करें और नॉर्मलाइजेशन उसमें से खत्म करें। हमारी यही मांग है, इसी को लेके हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, रात भर बैठे हुए हैं और अपने सभी साथियों से जो अब तक आंदोलन में सहयोग करते आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भैया आप लोग आइए, अब हम लोग अपने अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए और जब तक ये नोटिस जारी नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आप लोग का सहयोग होगा तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बात और कहनी है
कि यह आयोग ने एक परीक्षा का वो देकर नोटिस देकर हम लोग को कुछ लोग को विभाजन करने की कोशिश की है, लेकिन हम छात्र हैं, सब एकजुट हैं, कोई बंटने वाला नहीं है। उनकी सोच थी, उनकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमें हमारी दोनों मांगे चाहिए। एक मांग ली गई है, दूसरी मांग जब तक नहीं पूरा होता तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो क्या लगता है छात्रों की संख्या में कमी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं नहीं सर, सुबह का समय है, सुबह का समय, सब रात भर यहाँ बैठे थे, सब कोई फ्रेश होने गया है, कोई चाय पीने गया है, सब लोग आस ही पास हैं, सब छात्र आ रहे हैं। यह आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसका ना कोई नेता है ना कोई वो है, इसमें सभी छात्र हैं और सभी छात्र मिलकर इसको रात भर आंदोलन चला रहे हैं एकजुटता के साथ। इसको बहुत लोग तोड़ने की भी कोशिश किए कि आंदोलन हट जाए, हमारी एक मांग पूरी हो गई है, लेकिन हम लोग की मांग है कि जब तक आरओ की भी परीक्षा की नोटिस जारी नहीं करते तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारा नाम संवरिया सिंह। पीसीएस आरओ की एग्जाम को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 5वां दिन है। कल डीएम साहब का कुछ निर्णय भी आया, तो क्या आज का प्रदर्शन को लेकर क्या है? देखिए, कल जो नोटिस में जारी किया गया था, न तिथि थी न वो थी, पीसीएस वाले में भी उसमें लॉलीपॉप हम लोगों को दिया गया। तो लॉलीपॉप में हम छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो हम लोग उसमें आने वाले नहीं हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। अब इतना तो बेवकूफ नहीं, कक्षा 5 के बच्चे तो हैं नहीं, और हम लोग भी अधिकारी की ही तैयारी कर रहे हैं। आप अधिकारी बन गए हैं तो हम लोग अधिकारी ही बनने के लिए कगार पे हैं। अब आप इतना छलावा मत करिए हम लोगों के साथ। हम लोग ये है कि आरओ का नॉर्मलाइजेशन बंद करें और हम लोगों को वनडे वन शिफ्ट एग्जाम करवाएं, और इसीलिए कि हम लोग छात्र हैं और सारे छात्र हम लोगों के साथ हैं। कोई फ्रेश होने गया है, कोई चाय पीने गया है, सब अभी आ जाएंगे। और ये जो आपको संख्या दिख रही है धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और ये आयोग इस भ्रम में न रहे कि हम वो हैं। जब तक वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, न बटेंगे न हटेंगे। ये हमारा दृढ़ निष्कल्प है, संकल्प है, ये जान लीजिए। लोक सेवा आयोग के बाहर जो रास्ते हैं ये पहले 4 दिनों से बंद थे, अब खोल दिए गया है, तो क्या आप लोग के प्रदर्शन पर कुछ असर पड़ा है इसका? कैसे नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों के ऊपर ये असर नहीं पड़ेगा, सब बंद होगा, कोई इधर चालू नहीं होगा रास्ता। और असर तो पड़वा ही करेगा, जहाँ आम जनता के ऊपर जब परेशानी होगी तो असर होगी या होगा। अतुल कुमार यादव।